यह जो भव्य महोत्सव 13, 14, 15 दिसंबर को भारत मंडपम में होने जा रहा है, इसकी पहली नींव तो ये गोवा का कार्यक्रम जो अभी हमने देखा उसी में रखी गई। गोवा के कार्यक्रम में 30,000 से ज़्यादा महानुभाव 3 दिन के लिए गोवा में उपस्थित थे। यह निवासी कार्यक्रम था। 1,000 से ज़्यादा हिंदुवादी संगठन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गोवा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर के कोषाध्यक्ष परम पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, दिल्ली से अनेक महानुभाव स्वयं उदय मावरकर जी उपस्थित थे, सुदर्शन चैनल के सुरेश चौहान के जी उपस्थित थे, गौरव आर्य जी उपस्थित थे। ऐसे कई सारे संगठनों के प्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बड़ी मांग की गई सभी संगठनों की ओर से कि यह भव्य कार्यक्रम हम दिल्ली में करेंगे, और यही हमने अनुभव किया कि भगवान परशुराम जी की भूमि में लिया गया संकल्प आज सत्य में उतर रहा है। 13 और 14 दिसंबर को भारत मंडपम में यह सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में लगातार 2 दिन एक ज्ञान की गंगा सनातन राष्ट्र के ऊपर मंथन करें, क्योंकि सनातन राष्ट्र एक केवल विचार नहीं है, तो ये हमारे देश की आत्मा है। और इस सनातन राष्ट्र के विचार पर विभिन्न सुरक्षा क्षेत्र के विभिन्न महानुभाव इसमें उपस्थित रहेंगे। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे जी उपस्थित रहेंगे, जो पूर्व NSA अजित डोभाल जी के साथ जिन्होंने काम किया है, ऑपरेशन सिंदूर को जिन्होंने लीड किया है। इनके साथ संजय अग्रवाल जी, ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जी उपस्थित रहेंगे। इनके साथ देश के पूर्व सर न्यायाधीश उदय ललित जी उपस्थित रहेंगे, गौरव आर्य जी उपस्थित रहेंगे, सुरेश चौहान के जी उपस्थित रहेंगे, सुदर्शन चैनल के प्रमुख संपादक मालक स्वयं उदय मावरकर जी उपस्थित रहेंगे। संतों में अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर के कोषाध्यक्ष परम पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज एवं स्वामी विज्ञानानंद जी, जो विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री जी भी है और पूरे वैश्विक स्तर पे हिंदूवादी संगठन सभी संतों का संगठन कर रहे हैं, वो उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ अन्य भी संगठनों के प्रतिनिधि 2 दिन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। ये कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है कि आज हम देखते हैं कि भारत आज पूरे विश्व भर में आर्थिक बड़ी क्रांति कर रहा है। आज हम चौथे स्तर पे पूरे वैश्विक स्तर पे पहुंच गए। केवल आर्थिक और ऐहिक क्रांति के साथ ही हमारी आध्यात्मिक क्रांति भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज कुल मिला के 157 देश है। ऐसे में एक देश ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमारे सनातन धर्म का विचार आज तक पहुँचा नहीं है। चाहे वो परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की संस्था हो, चाहे वो सनातन संस्था हो, चाहे वो इस्कॉन हो या सद्गुरु जी हो, पूरा भारत का कोई न कोई संतों के द्वारा हर एक देश में वो विचार पहुंचा है, और पूरा विश्व भी सनातन धर्म की ओर आकृष्ट हो रहा है। क्योंकि विज्ञान का क्या दुष्परिणाम हो रहता है वो भी पूरा विश्व अनुभव कर रहा है, और पूरा विश्व आज भारत की ओर अध्यात्म सीखने के लिए आकर्षित हो रहा है। ऐसे स्थिति में सनातन राष्ट्र ही हमारा मूल भाव है, और उसके बारे में मंथन होना, आगे आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में एक आत्मविश्वास दिलाना, यह हमारा दायित्व बनता है। इसी उद्देश्य से गोवा में पहला कार्यक्रम हुआ, और उसका दूसरा चरण आज दिल्ली में होने जा रहा है। 13 और 14 दिसंबर को यह कार्यक्रम होगा। इसी के साथ हम एक वहाँ पे प्रदर्शनी लगाने वाले हैं, क्योंकि इस जो मुख्य जो कार्यक्रम है जिसमें संस्कृति रक्षा ये दोनों के ऊपर चर्चा होगी, और उसी के साथ शौर्य भाव का भी निर्माण होगा। और शौर्य भाव के निर्माण हेतु हमने वहाँ पे एक प्राचीन 16वीं और 17वीं शताब्दी के शस्त्र और अस्त्र इनकी एक प्रदर्शनी वहाँ पे लगाने वाले हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनके कालीन उस समय उनके मावड़ाओं ने जो भी शस्त्र उपयोग में लाए थे उसमें से चुनिंदा 250 शस्त्र
आज दिल्ली में विशेष सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली में पहुंच रहे हैं और यह प्रदर्शनी लगातार 13, 14 और 15 3 दिन पूरे समाज के लिए खुली होगी। इसकी बड़े पैमाने पर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं।